जयपुर डिस्ट्रिक्ट में दो सेंचुरीज़ हैं। एक सिटी से 6 किलोमीटर दूरी पर नाहरगढ़ सेंचुरी और दूसरी करीब 30 किलोमीटर दूरी पर आती है ना जम्बरामगढ़ सेंचुरी। दोनों ही सेंचुरीज़ में वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि नाहरगढ़ सेंचुरी सिटी के नज़दीक है तो यहाँ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाना ज़्यादा मुश्किल है। एनक्रोचमेंट की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं जो आपको अभी बताने जा रहा हूँ वो अभयारण्य के संबंध में है कि नाहरगढ़ सेंचुरी का नोटिफिकेशन कब निकला, उसमें क्या क्या चीज़ें बैन हैं, कुछ चीज़ें अलाउ हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से। इस एक्ट के तहत सेंचुरी को डिक्लेयर किया जाता है। इसका जो डिक्लेरेशन डेट है वो 22 सितंबर 1980 है नाहरगढ़ सेंचुरी का। हालांकि इससे पहले 15 जनवरी 1961 को इस पूरे एरिया को आरक्षित वन की श्रेणी में ले लिया गया था, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया था। इसके बाद 1980 में इसको अभयारण्य का दर्जा दिया गया और इसकी बाउंड्रीज मार्क की गई। इसमें जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो है अपने आमेर रोड से। आमेर वाला जो रोड है जल महल के सामने, वो जो दिल्ली रोड से मिलता हुआ है, ये जो एरिया है इसकी पूर्वी सीमा है। माउंट रोड इसकी साउदर्न सीमा है। वेस्टर्न सीमा है इसके अमानिशा नाला जो कि आकेड़ा तक जाता है और इसकी नॉर्थ सीमा जो है वो कूकस डैम से होती हुई निकलती है। तो इस तरह 1980 में इस पूरे एरिया को, जो कि 52 स्क्वायर किलोमीटर का है, इसको नाहरगढ़ अभयारण्य का नाम दिया गया। इस पूरे क्षेत्र को अभयारण्य बनाने के लिए गवर्नमेंट का सबसे पहले एक इंटेंशन होता है कि हम इस एरिया को, अगर उनको ऐसा लगता है गवर्नमेंट को कि इकोलॉजिकली फ्लोरल फॉनल एस्पेक्ट से और नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस एरिया को हम संरक्षित घोषित करेंगे, तो वो अपनी मंशा 18 जो वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा है उसमें निकालती है। इसके बाद ये प्रक्रिया जो है 18 से लेकर और 33 तक चलती है। 26 में फाइनल नोटिफिकेशन निकाला जाता है जिसमें कि इनकी सीमाओं का वर्णन रहता है। जैसे ही फाइनल नोटिफिकेशन होता है उसके बाद सेक्शन 27 से लेके और 33A तक के जो भी प्रोविजंस हैं वो उस एरिया पर लागू हो जाते हैं। अब उन सेक्शन की मैं बात करूंगा। जब हम एक्ट उठाते हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट, तो उसमें जो धारा 27 है वो नो एंट्री विदाउट परमिशन है, यानी कि इस प्रोटेक्टेड एरिया में, सेंचुरी में, बिना परमिशन के एंट्री बैन है। हालांकि जो पब्लिक सर्वेंट हैं या पुलिस ऑफिसर्स हैं या फॉरेस्ट ऑफिसर्स नेचुरल है जो ड्यूटी पर हैं, वो एंटर कर सकते हैं, या जिन्हें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो हैं वो परमिशन दें वो जा सकते हैं। 28 में परमिशन मिलती है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से कि अगर आपको कोई फोटोग्राफी करनी है या कोई फिल्मांकन करना है वाइल्ड लाइफ पे, या आपको कोई टूरिस्ट एक्टिविटी करनी है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो उस व्यक्ति को परमिशन दे सकते हैं। 29 जो एक्ट की धारा है उसमें पूरे जो एरिया है
उसको हैबिटाट आप उसके हैबिटाट को नष्ट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हैबिटाट से मतलब है कि वहाँ जो भी वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नदी नाले, बहुत सारी जो उसमें चीज़ें हैं, मिट्टी है वहाँ की, उन सभी चीज़ों को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना इस उसका आप कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं। इवन आपको अगर नाले, कोई वहाँ नेचुरल नाला बह रहा है तो उसको भी आपको डाइवर्ट नहीं कर सकते आप बिना परमिशन के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के। उसको आप रोक नहीं सकते, उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं मिला सकते जिससे वाइल्ड लाइफ को ख़तरा हो। तो इस तरह की ये सेक्शन 29 है। अंडर सेक्शन 30 आप वहाँ पर कोई फायर यूज़ नहीं कर सकते, आप वहाँ आग नहीं जला सकते। इवन आप अगर माचिस की तिल लेकर जाते हैं वहाँ और आप वहाँ पर कोई खाना बनाते हैं या ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे कि वाइल्ड लाइफ को या फॉरेस्ट को ख़तरा हो जाए। आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों पे फॉरेस्ट में आग लग जाती है और उससे बेइंतहा नुकसान होता है। कनाडा, अमेरिका, इसमें जो फायर से नुकसान हुआ है अभी कुछ सालों में, वो आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त नुकसान होता है इससे। 31 में आप कोई भी वेपन लेकर नहीं जा सकते, ये अंडर सेक्शन 31 में उसको बैन किया हुआ है। 32 में आप कोई भी केमिकल या कोई ऐसा इंजूरियस सब्सटेंस आप सेंचुरी में इस्तेमाल नहीं कर सकते, केमिकल्स, जिससे कि वहाँ पर कोई एक्सप्लोड हो जाए या कोई ऐसा चीज़ हो कि जिससे कि वाइल्ड लाइफ को ख़तरा हो जाए। अंडर सेक्शन 33 कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उसको कंट्रोल करते हैं सेंचुरी को। मान लीजिए वहाँ से कोई रास्ता देना है या कोई लाइन डालनी है या कोई कुछ और भी कुछ एक्टिविटीज़ अगर करनी है तो वो विदाउट परमिशन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन नहीं की जा सकती। इसके अलावा अंडर सेक्शन 33A जो सेंचुरी और उसके आसपास के जो भी लाइव स्टॉक है उसको आपको इम्यूनाइजेशन करना है। ये पाबंदी होती है कि बिना आप उनके टीके लगवाए, जो कैटल्स हैं जिसमें कि गाय भैंस आती है मेनली, उनको आप सेंचुरी में नहीं ले जा सकते। तो ये जो प्रोविज़न्स हैं मैंने जैसे बताया 27 से 33A तक उस एरिया पर लागू हो जाते हैं अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। ये जो सेंचुरीज हैं ये भारत में करीब 567 सेंचुरीज हैं। जैसे कि आपको मैं नाम बताऊं, मैंने नाहरगढ़ जम्बारामगढ़ का नाम दिया ही। इसके अलावा रणथंबोर में भी एक सेंचुरी है सवाई मानसिंह के नाम से, सवाई मानसिंह अभयारण्य। 12 में है शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भरतपुर में बर्ड सेंचुरी है। तो इन सेंचुरीज में बनाने का मकसद, जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट का ये है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए और साथ ही जो प्लांट्स हैं उनका भी प्रोटेक्शन हो। एक बहुत बड़ा जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट को बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व का आता है। जैसे आपने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सुना होगा साउथ में, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें सुंदरबन है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया होता है और उसी में कोर, बफर और ट्रांजिशन, ये 3 तरह के जोन बनाए जाते हैं। जो कोर एरिया है उसमें नेशनल पार्क्स रहते हैं, उसके बाहर का जो एरिया होता है बराबर का, उसमें सेंचुरीज, वो सेंचुरीज को लिए रखा जाता है।
और एक ऐसा एरिया अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किए हैं, उन एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज के जो आसपास का जो इस तरह का सेंसिटिव एरिया है जिसमें कि लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कहलाता है इको सेंसिटिव जोन। जहाँ नारगढ़ सेंचुरी का ताल्लुक है, तो 8 मार्च 2019 को इसके इस सेंचुरी के चारों तरफ इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जा चुका है। ये इको सेंसिटिव जोन सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी जो कोर और सेंचुरी वाला एरिया है वो प्रोटेक्ट रहे, और एक तरह से ये शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। इस इको सेंसिटिव जोन में कुछ 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ कहा जाता है, जैसे कि आप खान नहीं लगा सकते वहाँ। एक होता है परमिटेड एक्टिविटीज़। क्या आप जैसे होटल हैं, आपको होटल बनानी है तो वो रेगुलेटेड एक्टिविटी है। एक एक्टिविटी होती है क्या प्रोमोटेड एक्टिविटीज़। तो इस प्रोमोटेड में आप जैसे कोई कृषि या बागवानी टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, वो एक्टिविटी आप कर सकते हैं, वो अलाउ होती है। तो आपने देखा कि सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व और बहुत सारे इन कई तरह के एक्ट्स हैं, कानून है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। इन सब का मकसद ये है कि जो हमारे पूरे इंडिया में लेस देन 4% नेशनल पार्क हैं और लेस देन 2% सेंचुरीज़ का एरिया है टोटल जोग्राफिकल एरिया इंडिया का, उन सबको प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर बड़े सख्त हैं इस मामले में, कंजर्वेशन एक्ट है और ऐसे बहुत सी रूलिंग्स हैं जो कि ऐसी एक्टिविटी को बैन करती हैं जिससे कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को नुकसान हो। थैंक यू।